चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताने और वो क्यों ट्रू और फॉल्स है वो उसका आंसर भी हमें देना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों आते हैं, इसलिए ये ट्रू है। और थर्ड पार्ट में यही बात कह रखी है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इसलिए इधर फॉल्स आ गया, क्योंकि इधर कह रखा है सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, नहीं होते, क्योंकि उसमें रैशनल नंबर भी आते हैं। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट स्क्वायर रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। जो एम है वो एक नेचुरल नंबर है, तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इधर कह रखा है कि सारे नेचुरल नंबर क्या करते हैं, रूट जो नंबर लाइन पे एक रूट फॉर्म कर देंगे। अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। तो ये एक एग्जांपल है रूट 5 का। हमने एक रूट 5 को इधर प्लॉट कर दिया। इधर नेगेटिव साइड है -1 और 0 1 2 3 ये इधर देखा रखा है। अब हमने इधर रूट 5 एक कंस्ट्रक्ट किया है। अब इधर रूट 5 कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन कहाँ पे किया है? पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड कोई भी रूट जो स्क्वायर रूट होता है वो नहीं बनता, तो इसलिए ये फॉल्स है। अब इसका रीज़न क्या है वो एक बार पढ़ लेते हैं। तो इधर रीज़न दे रखा है, बिकॉज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। जो स्क्वायर रूट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इधर मैंने कह रखा था आपको, वो बात हो गई प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखिए। तो क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। सारे स्क्वायर रूट किसके? पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होते हैं? नहीं होते। इधर हमने नो लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। अगर नहीं है तो एक एग्जाम्पल दो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। अगर नहीं है तो एक रैशनल नंबर का आप एग्जाम्पल दो। तो देते हैं। इफ वी टेक अ पॉजिटिव इंटीजर से 9। आपको ये बात लिखनी है तो लिखो, नहीं लिखनी तो एक एग्जाम्पल बोला है तो वो एग्जाम्पल आप समझ लो। तो हमने एक 9 लिया और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 3, क्योंकि 3 3 क्या होता है 9, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 9। अब वो क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर। तो इधर हमने यही बात लिखी है, नो इफ वी टेक अ पॉजिटिव इंटीजर से 9 इट स्क्वायर रूट इज 3 विच इज अ रैशनल नंबर। तो इधर जो बोला था हमने वो बता दिया। और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नहीं होता, इसलिए इधर नो आया। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है वो देखते हैं। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो रूट 5 नंबर लाइन पे कैसे बनती है ये आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले रूट 5 को नंबर लाइन पे बनाना। उसके बाद हम उसको प्रूफ करेंगे कि ये जो हमने बनाई है वो ठीक है या गलत है। तो इसका प्रूफ बाय पाइथागोरस थ्योरम से होगा, और एक ट्राइंगल उसी का रिप्रेजेंटेशन है। तो अब आ गए हम रूट 5 को बनाने की ओर। तो अब एक नंबर लाइन खींची। नंबर लाइन पे -1 0 1 2 3 ये हमने प्लॉट कर दिया। अब हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन पे एक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची। अब उस पर 0 और 1 जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है उसको ज्वाइन कर दिया। फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक कंपास रखा और कंपास की हेल्प से एक आर्क कट कर दी। वो आर्क क्या हो गई? रूट 5। वो आर्क रूट 5 हो गई, इसलिए ये क्या जो ये हमने बनाया है उससे क्या कहते हैं? रूट 5। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? जो ये लाइन खींची है ये क्या हो गया? बेस। तो बेस कितना था? 2 सेंटीमीटर, और जो हमने लाइन खींची है वो क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। अब इसको हम पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब ये हमने ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर हमने 1 ले लिया, बेस हमने 2 ले लिया, हाइपोटेन्यूज रूट 5। अभी रूट 5 हमें प्रूफ करनी है, इसलिए हमने इधर रूट 5 इधर लिख रखा है। हम प्रूफ करेंगे ये रूट 5 है। तो अब ये कैसे होएगी तो देखते हैं। h² = p² = b², ये फॉर्मूला है। h² = 1² + b² 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस किया 5 आया। अब रूट दोनों तरफ लगा ली और इधर स्क्वायर था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गई, तो h = रूट 5। तो हमारा आंसर हो गया प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 4
एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता देना, हम एक शॉर्ट या एक वीडियो की तरह से उसको बनाने के आपको बता देंगे कैसे सॉल्व होता है। वैसे वो क्वेश्चन कभी भी पेपर में देखा नहीं गया है। थैंक यू।